मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे बहुत नाराज हैं और हक भी है आप लोगों को। उस रात मैंने जो हरकत की वो माफी के काबिल थी ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं माफी मांगने चला आया। अंकल मेरा यकीन मानिए, उस रात के पहले मैंने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन उस दिन मैं बहुत डिप्रेस था। अपनी उदासी दूर करने के लिए मैंने 1-2 ड्रिंक पी ली, लेकिन इतने में मैं अपने होश खो बैठा और ये सब बस उसी के कारण हुआ है। उस नशे की हालत में मैं इस घर के चौखट पे कदम रखूं, मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन हो गया। रोक ही नहीं पाया अपने आप को। मुझे ये याद नहीं कि उस दिन नशे में मैंने क्या क्या कहा, पर इतना जानता हूं कि कोई उल्टी सीधी बकवास ही की होगी। मैं आप सब लोगों से तहे दिल से माफी मांगता हूं। इस शहर में सिर्फ आप ही लोग हैं जिन्हें मैं अपना कह सकता हूं। अगर आप लोगों ने ही मुझे अपने दिलों से निकाल दिया तो मैं इस शहर में बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हुआ उसे भूल जाओ। सोच लो कि हमने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन वादा करो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगे। कभी नहीं आंटी, कभी नहीं। आइंदा ऐसी गिरी हुई हरकत मैं कभी नहीं करूंगा। आओ डॉक्टर, बैठो। नहीं अंकल, मुझे थोड़ा काम है और वैसे भी शर्मिंदगी के मारे आज बैठा नहीं जाएगा। आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया, बस मुझे नई जिंदगी मिल गई। नमस्ते। क्या जरूरत थी शोभा? ऐसे कैसे माफ कर दिया आपने? जरा सी बात का बतंगड़ बनाने से क्या फायदा? फिलहाल तो हमें इससे भी बड़ी मुसीबत के बारे में सोचना है। ओहो, अरे भाई सिद्धार्थ जी ने कहा तो है कि वो शादी वाले झूठ के बारे में अपने पिताजी को बता देंगे, और मुझे यकीन है वो आज ही बता देंगे। आंचल की मामी खुश नहीं लगी आंचल और सिद्धार्थ की शादी से। इसमें नाखुश होने वाली क्या बात है? अब ये तो उसे ही पता होगा। मैंने तो बस इतना देखा कि सिद्धार्थ की सासू माँ कहने से खुशी नहीं आई उसके चेहरे पे। सब तुम्हारी तरह बात बात पे नाचते नहीं रहते। मुझे ठीक याद है धीरज चंचल की शादी पक्की होने पे कैसे मोहल्ला इकट्ठा कर दिया था तुमने इस घर में। आपसे तो बात करना ही फिजूल है। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी। आंचल जी और मेरी शादी के बारे में। अरे मैं भी तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करना चाहता था सिद्धार्थ। सोचता हूँ कल जाके आंचल के मामा मामी से तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की कर लूं। नहीं पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटा, बहुत जरूरत है। तुम्हें पता नहीं मुझे कितना दुख हुआ था जब जया के पापा ने तुम्हें आशीर्वाद देने से मना कर दिया, और मैं नहीं चाहता कि इस बार ऐसा कुछ हो। तुम्हारी माँ कह रही है कि आंचल की मामी शायद खुश नहीं है इस रिश्ते से, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार तुम्हारी और
आंचल की शादी सबके आशीर्वाद के साथ हो, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। नहीं पापा। अरे क्यों नहीं? देखो सिद्धार्थ, तुम इसे मेरी अंधश्रद्धा मानो या और कुछ, मगर मुझे तो लगता है कि जया के पापा ने तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया, इसीलिए तुम्हें जया से जुदाई का दुख झेलना पड़ा। मगर इस वक्त ऐसा नहीं होगा। इस वक्त सभी के आशीर्वादों से तुम्हारी शादी पापा 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 अब आप लोग इन्हें आराम करने दें। यस डॉक्टर। इस शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही उत्तेजित है, तभी तेरे पापा की तबीयत बिगड़ गई। चलिए डॉक्टर। चिंता की कोई बात नहीं है, एंग्जाइटी में हो गया ये सब, बट नाउ ऑल इज फाइन। बस एक बात का ध्यान रहे, उनके साथ कोई ऐसी बात ना हो जिससे वो ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएं या उनको शौक लगे। ओके ओके डॉक्टर। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा थैंक यू। भैया सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है धीरज, पर हम उन्हें अभी शादी की सच्चाई नहीं बता सकते। डॉक्टर ने कहा है कि ओवर एक्साइटमेंट या शॉक उनके लिए ठीक नहीं। शोभा, तुम आंचल को क्यों नहीं जाने दे रही हो बच्चों को पढ़ाने के लिए? मामी जी प्लीज, बस एक बार जाने दीजिए। मामा बिना बात के टेंशन ले रही हैं। तू बड़ों की बात में मत बोल, समझा? मामी जी, मैं जानती हूँ आप शादी की बात को लेकर परेशान हैं, और आप ये भी जानती हैं कि वो झूठ है, लेकिन इतनी सी बात के कारण बच्चों को पढ़ाना तो नहीं छोड़ सकती ना मैं। मुझे तो लगता है सच जानने के बाद सिद्धार्थ जी खुद ही मुझे उस घर में एंटर करने नहीं देंगे। सिद्धार्थ जी को क्या तुम्हारी आंखों में उनके बच्चों के लिए दर्द दिखाई नहीं देगा? मगर आंचल बेटा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि ये शादी की बात हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कर पाओगी इसे खत्म? मैं भी आई। अगर तुम वहां जाना चाहती हो तो जाकर ये शगुन की साड़ी उन्हें वापस दे दो। वो अपने आप ही समझ जाएंगे कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं। शोभा, ये भी कोई बात हुई? नहीं मामा जी, ठीक ही तो कह रही है मामी जी। ये उनका मेरे लिए प्यार ही तो है जो मुझे ऐसा करने के लिए कह रही है, और फिर उनके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ठीक है मामी जी, इसे मैं आज ही लौटा दूंगी।
नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। अब आपको बच्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अगर जरूरत पड़े तो हम दूसरी टीचर ढूंढेंगे। मैं समझ सकती हूँ सिद्धार्थ जी, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी उस इंसान का चेहरा कभी ना देखना चाहती। लेकिन यकीन मानिए, मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मेरी एक इतनी छोटी सी भूल इतने लोगों की जिंदगी में जहर घोल देगी। ये क्या कह रही हैं आप? कौन सी गलती, कैसा जहर? आप ऐसा मत कहिए। जया की मौत एक हादसा था, किस्मत में यही होना लिखा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने जया से टिकट इसलिए एक्सचेंज की क्योंकि आपको पता था कि उस बस का एक्सीडेंट होने वाला। अपने आप को दोष मत दीजिए आचार्य जी। आपने पहले मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए इतना कुछ किया है। अब मैं आपको त्याग नहीं करने दूंगा। कैसा त्याग? जया की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर यूएस का कोर्स आपने अधूरा नहीं छोड़ा। आचल जी, आप में टैलेंट है, इसी में आपका भविष्य है, ना कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने। सिद्धार्थ जी, मुझे और किसी काम में इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी आपके बच्चों को पढ़ाने में। प्लीज, आप मुझसे ये खुशी मत छीनिए। और जहां मेरे फैशन डिजाइनर बनने का सवाल है, वो सपना तो मैं कब का भूल चुकी हूँ। आचल जी, सपने इंसान का साथ आसानी से नहीं छोड़ता। आप कुछ दिनों के लिए ट्यूशन से छुट्टी ले लीजिए और आराम से सोचिए कि आपको क्या करना है। लेकिन सिद्धार्थ जी, प्लीज आचल जी, मेरी बात मान लीजिए। मामी जी ने कहा है कि मैं ये साड़ी वापस कर दूं। वो शादी की बात को लेकर कुछ परेशान है। जी, मैं समझ सकता हूँ। नमस्ते। चलते चलते ये कहाँ हम आ गए तेरे साथ चलते चलते। तुम रुके या हम रुके
भैया, सचमुच आपका दिल बहुत बड़ा है। एक पल के लिए तो मैंने भी आंचल जी को जया भाभी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन आपकी बातों से उनकी मासूमियत सामने आ गई। इस घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया आंचल जी। अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। अब आपको बच्चों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं आपको त्याग नहीं कर रहा। जया की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानकर यूएस का कोर्स आपने अधूरा नहीं छोड़ा। ये साड़ी मुझे दे दीजिए, मैं छुपा देता हूँ। माँ और चंचल देख लेगी तो नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। थैंक्स धीरज। वेलकम। जल्दी चलो जूही, बस मिस हो जाएगी। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ। बाय चाचू, बाय पापा। बाय बेटा। बाय पापा। बाय बेटा। बाय बाय जूही बेटा। भैया, क्या बात है? आप किसी सोच में डूबे हुए हैं। आंचल जी ने हमारे लिए बहुत त्याग किए हैं धीरज। मुझे नहीं लगता कि मैं उसका बदला कभी चुका पाऊंगा। ऐसा मत कहिए भैया। माना आंचल जी ने हमारे लिए, बच्चों के लिए, इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने भी तो उनके लिए कोई कम नहीं किया ना। आपने आंचल जी के मामा जी को जरूरत के समय पे 3 लाख रुपए दिए। आपने आंचल जी के मामा जी को जरूरत के समय पे 3 लाख रुपए दिए। ये मदद भी कौन करता है? आपने आंचल जी के मामा जी को जरूरत के समय पे 3 लाख रुपए दिए।